So from class 10th today we are going to discuss about the micrometer screw gauge. It can be defined as it is an instrument which can measure length up to 0.01 millimeter or 0.001 सेंटीमीटर। तो क्लास 10th में से आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे और पिछली क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किया था। वर्नियर कैलिपर्स में हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि मिलीमीटर के 10वें पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करते हैं। पर ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ आप 0.01 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि मिलीमीटर के 100th पार्ट तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ, या 0.001 सेंटीमीटर के जितनी लेंथ अगर मेजर करनी है तो वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ हम मेजर करेंगे। तो ऐसा आला, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर तक नाप कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, यू शेप्ड होता है ये फ्रेम, इसे फ्रेम कहते हैं, और एनेवल एक साइड जो फिक्स साइड है ये एनेवल कहलाती है, और दूसरी साइड जो है वो स्पाइंडल है जो आगे पीछे लेफ़्ट और राइट मूव कर सकती है, जिसे हम स्पाइंडल कहते हैं। तो ये मेजरिंग फेसेस कहलाते हैं, एनेवल और स्पाइंडल दोनों ये मेजरिंग फेसेस कहलाते हैं। उसके बाद ये बैरल और स्लीव जहाँ पर लिखा हुआ है ये मेन स्केल, जैसे वर्नियर स्केल में एक मेन स्केल हुआ करती थी, बिल्कुल ही यहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी जो मेन स्केल है वो बैरल और स्लीव या मेन स्केल आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद ये थैम्बल या ये ड्रम आपको नज़र आ रही होगी, तो ये जो है ये सर्कुलर स्केल कहलाती है, जो रोटेट कर सकती है या अराउंड इसके मूव कर सकती है। अच्छा, ये याद कर लें कि चलो ये कंस्ट्रक्शन में हम डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑन दी फॉलोइंग पार्ट्स। तो पहला जो है थैम्बल, थैम्बल जिसे सर्कुलर स्केल भी कहते हैं या वर्नियर स्केल भी कहते हैं। तो ये याद कर लें कि सर्कुलर स्केल में ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स होती हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 50 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं। तो ये याद कर लें कि सर्कुलर स्केल 100 की भी हो सकती है, तो 50 की भी हो सकती है। और उसके बाद स्लीव्स जिसे हम मेन स्केल और लिनियर स्केल भी कहते हैं या बैरल भी कहते हैं, तो हैविंग स्मॉल डिवीजन्स इन मिलीमीटर। तो ये स्मॉल डिवीजन्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसे हम मेन स्केल या बैरल और स्लीव कहते हैं। और ये याद कर लें कि अगर ये 100 वाला है तो 100 वाला होगा तो इसमें हर एक लाइन जो मेन स्केल की है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5। और अगर ये 50 वाला होगा तो 50 वाले माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या होता है कि 0 वाली, जहाँ 0 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसके बाद एक लाइन नीचे की तरफ होती है और एक लाइन ऊपर की तरफ होती है। तो नीचे वाली जो लाइन होती है वो आधे को रिप्रेजेंट करती है, तो ये 0.5 हो जाएगा, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसे होता है। तो ये 100 वाला है, तो ये 100 वाला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, तो इसमें हर एक लाइन जो है ये 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो 5 लाइन्स 5 मिलीमीटर को, 10 लाइन 10 मिलीमीटर को। अच्छा, उसके बाद अनेवल या जिसे हम सिलेंड्रिकल भी कहते हैं, विच इज फिक्स्ड विद यू शेप। तो ये यू शेप के साथ जो है वो फिक्स होता है,
ये आगे पीछे घूम नहीं सकता, ये फिक्स होता है निबल। और उसके बाद ये स्पाइंडल है विच कैन मूव लेफ्ट और राइट। तो ये स्पाइंडल जो है ये आगे पीछे मूव कर सकता है, लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन थी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। और अब आगे हम देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ पिच ऑफ द स्क्रू। एज द थिम्बल completes one rotation, the spindle moves 1 millimeter along the index line. It is because the distance between consecutive threads on the spindle is 1 millimeter. This distance is called the pitch of the screw on the spindle. तो ये याद कर लें कि अगर ये थिम्बल जो है या सर्कुलर स्केल 1 रोटेशन कंप्लीट करती है तो स्पाइंडल जो है वो 1 मिलीमीटर इंडेक्स लाइन पे आगे जाता है। तो ये याद कर लें, अगर 100 वाला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा तो उसकी जो पिच होगी या एक लाइन के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है वो उसकी पिच कहलाती है। तो अगर 100 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 100 डिवीजन वाला सर्कुलर स्केल जो है वो 100 डिवीजन की होंगी तो इनका जो पिच होगा वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और अगर ये 50 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाली जो सर्कुलर स्केल होगी तो उसमें उसकी जो पिच होती है वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। नाउ लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो स्क्रू गेज की मदद से आप मेजर कर सकें तो वो लीस्ट काउंट कहलाती है स्क्रू गेज की। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम पिच को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल में। तो मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होते हैं एक ऐसे होते हैं जिनमें सर्कुलर स्केल 50 होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सर्कुलर स्केल जो होती है वो 100 होती है। तो मैंने दोनों के लिए लिखा है, अगर 50 वाला है जिसमें सर्कुलर स्केल 50 है तो उसकी पिच होती है 0.5, यानी कि ये मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर होती है वो 0.5 होती है। उसे अगर 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 मिलीमीटर होगा। सॉरी, 0.5 को अगर 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर होगा। और अगर ये 100 वाला है तो उसकी जो पिच होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, तो 1 को अगर 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर होगा। तो इससे ये मुराद होता है कि 1 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहे आपके पास 100 वाला हो यानी कि सर्कुलर स्केल उसमें 100 हो या 50 हो, तो इन दोनों सूरत में उसकी जो लीस्ट काउंट है वो ही आएगी 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी वर्नियर कैलिपर्स की तरह ज़ीरो एरर होती है। अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को आप बंद करते हैं, मेन स्केल की ज़ीरो और वर्नियर स्केल यानी कि सर्कुलर स्केल की ज़ीरो दोनों अगर कोइंसाइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में है, तो इंस्ट्रूमेंट में हम कहते हैं ज़ीरो एरर नहीं। और अगर हम इनको बंद करें और कोइंसाइड नहीं होते तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी दो अक़साम के ज़ीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर की। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सो इफ़ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो द इंडेक्स लाइन देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो अगर सर्कुलर स्केल वाली जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के बिलो है तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर मिलती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल जो है वो 2 है। 2 को अगर हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि लीस्ट काउंट है
तो हमें ये मिल जाएगा 0.02 मिलीमीटर, जो कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। नाउ नेगेटिव ज़ीरो एरर, सो इफ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द इंडेक्स लाइन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को आप बंद करते हैं और सर्कुलर स्केल वाली ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन की ज़ीरो से ऊपर है, तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डिफरेंस इनटू लीस्ट काउंट, और डिफरेंस मालूम करने का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से हम माइनस करते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। फिर इसे अगर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं टोटल नंबर जो है सर्कुलर स्केल डिवीजन के 50 हैं और कोइंसाइडिंग स्केल जो है वो 46 है। तो 50 में से 46 को माइनस करेंगे तो 4 को अगर 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 नेगेटिव ज़ीरो एरर है, उसी यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाई है मैंने। और ये याद कर लें नोट, द करेक्शन ऑफ पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज सब्ट्रैक्शन एंड करेक्शन ऑफ नेगेटिव ज़ीरो एरर इज एडिशन। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसकी करेक्शन आप करेक्ट करके करेंगे, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो उसकी जो करेक्शन है वो आप ऐड करके मालूम करेंगे।